नमस्कार श्री राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। मेरे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य सुंदर कांड का हम सभी मिलकर अपने जीवन में लाभ उठाते हैं। आइए इस चौपाई के साथ आरंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर और इस भजन को सुन कथा को सुनिए। आइए। चौपाई है। तात स कृसुत कथा सुनहु बान प्रताप प्रभु समझे हूँ मास दिवस महुनाथ न आवा तो पुनि मुहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना स्मरण करना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती नहीं पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा तुम हूँ तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती पुनि मो कहूँ सोई दिनु सौरात। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। आइए दोहा है। जनक सुत ही समुझाई करी बहु विधि धीरज दीन्हा चरण कमल सिरुनाय कपि गगनो राम पहि किन्हा। हनुमान जी ने जन जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्ज सिभारे गर्भ स्त्री वही निशिचर नारी नाधि सिंधु वही पारही आबा शबद किला किला कपहिन सुना। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुन्दर लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किला किला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब विलो की हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना मुख पर संतन तेज विराजा किन्ने श्री रामचंद्र कर राजा। हनुमान जी को देखकर सर्व सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए। मिले सकल अति भाई सुखारे तलफत मीन पाव जिमि बारे चले हरि श्री रघुनायक पासा पूछत कहत नवल इतिहास। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए अंगद समंत मधु फल खाए रखवारे जब वर्जन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। आइए दोहा है। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज सुनि सुग्रीव भरस कपि करे आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजार रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए वानर प्रभु का कार्य कराए। जो न होती सीता सुधि पाई मधुबन के फल सकहीं की खाई एह विधि मन विचार कर राजा आ गए कपि सहित समाज। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आए सबनी नवा पद सीसा मिले सबने अति प्रेम कपीसा पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भा कजु विशेष। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है।
श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई। नाथ काजू किन्है हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुनि सुग्रीव बहुरी तहि मिलऊ, कपिन सहित रघुपति वहीं चले। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिनस जब आवत देखा, किए काज मन हरस विशेषा, फटिक मिलसिला बैठे दो भाई, पड़े सकल कपि चरण चिन्ह जाए। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य कर किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई साफ्टिक शिला पर बैठे थे, सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। आइए दोहा है। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल, देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछे। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहूं तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता। जामवन ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी प्रकार सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागर, तसु सुजस त्रिलोक उजागर, प्रभु की कृपा भव सब काजु, जन्म हमार सुफल भव आज। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का समुद्र यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्न जो करनी, सहसव मुख न जाई सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करने की, उसका हजारों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवन ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरिष हिलाए, कहु तात कही भांति जानकी, रहित करित रक्षा स्वप्न प्राण। स्व प्राण वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। आइए दोहा है। नाम पहारु दिवस निशि, ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जंत्री, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दिन्नी, रघुपति हृदय लाय सुलिन्नी, नाथ जुगल लोचन बड़ी भारी, बचन कहे कछु जनक कुमार। चलते समय उन्होंने चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु प्राण तरित हरना, मन कर्म वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हूं त्याग। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणगत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया।
अब गुण एक मोर में माना, बिचरत प्राण न किन्न पयाना, नाथ सो नयन ही को अपराधा, निसरत प्राण कर ही हठि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, या तो नेत्रों का अपराध है कि प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनुतूल समीरा, श्वास जरै छन मही शरीरा, नैन स्त्रवही जलु निज हित लागी, जरै न पाव देह बिहरा। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, भी नहीं कहे भले दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी कहने से आपको बड़ा कलेश हो। आइए दोहा है। निमिषि निमिषि करुणा निधि चाही, कलप सम बीती, बेगी चलिए प्रभु आनिया, भुजबल खलदल जी। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयन, आयना भारी आय जल राजीव नयना, वचन काय मन मम गति जाहि, सपने हम बुझिए विपत्ति के ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्र में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीती आनी भी जान। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आओ। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कौ सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करम का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सूत तो ही उड़नी में नाही, देखो करी विचार मन माही, पुनि पुनि कपहि चितवत सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अधिगाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रा में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। आइए दोहा है। सुनी प्रभु बचन बिलो की, मुख गात हरिष हनुमंत, चरण पर प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भव। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहिया उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सो दशा मगन। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं,
परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर कपि उठाए पर हृदय लगावा कर गही परम निकट बैठा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पलित लंका कहि विधि देहु दुर्ग अति बंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमान। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। सखा मृग के बारी मनुसाई सखा ते सखा पर जाए नागी सिंधु हटक पुरजारा निश्चर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बास क्षमा प्रभु बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षसों गण को मार कर अशोक वन को उजाड़ डाला सो सब तब पर्व प्रताप रघुराई नाथ न कछ मोर पर उठाए। यह सब तो श्री रघुनाथ जी हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे ना इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। आइए दोहा है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल ता प्रभाव बरवान नहीं जारी सकै खलु। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है बड़ बलवान को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगत अति सुखदाई देहु कृपा करी अन्न पाई सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी ऐब मस्तु तब कहे भव। हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाले अपने निश्चल भक्ति कृपा कर दीजिए करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा रमा स्वभाव जही जाना ताहि भजन तज भाव न आना यह संवाद जसूर आवा रघुपति चरण भक्ति स्वयं पाव। हे उमा जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गए। सुनी प्रभु वचन कहि कपि बिरिंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति पही बोलावा कहा चले कर करहूं बना। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो। अब विलंब कहीं कारण कीजिए तुरंत कपिन कह आए सुदीजिए कौतुक देखी सुमन बहु बरसी नभते भवन चले सुरस। अब विलंब किस कारण किया जाए वानरा को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर
बहुत से फूल बरसा कर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। आइए दोहा है। कपिपति बेगी बुलाए आए जूथप जूथ नाना बरन अतुल बल बानर भालु बथुर। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना चितई कृपा करि राजीव नहीं। हे प्रभु क्षमा, वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रिछ और वानर राज वानर गरज रहे। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा भय पक्ष जुत मनहु किरिंदा। हरिश राम तब किन्न पायाना सगुन भय सुंदर शोभना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन जासु सकल मंगलमय कीर्ति तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जान बदहि फरिक वाम अंग जन कही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे। जोई जोई सगुन जानकी ही होई असगुन भाव रावण ही सोई। चला कटुक को बरने पारा गरजहि बानर भालु। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे। आइए। नख नख आयुध गिरी पद धारे चले गगन मह इच्छा धारे। केहर निदा केहरी के हरिनाद भालू कपि करहि डगमगहि दिग्गज चिक्करहि। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले ऋक्ष वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़। आइए छंद है। चिक्करहि दिग्गज डोल माही गिरी लोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटकटहि मरकट विकट भटक बहु बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम परबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गाव। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व
देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकार करते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे। सही सकना भार उदार अहिपति बार बार ही मुहाए गह दस पवि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमी सोहाय। रघुवीर रुचिर प्राण परिस्थिति जानी परम सुहावनी जनु कर्मठ खर पर सरपराज सो लिखित अविचल पावनी। उदार, परम श्रेष्ठ एवं महान सरपराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे। आइए दोहा है। एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जाओ। अनेकों वृक्ष वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां निशाचर रही सशंका जब ते जार गौ कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा नहीं निशीचर कुल खेल उबारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं। जासु दूत बल बरन न जाई तेहि आए पुर कवन भलाई। पूतनि सुन सन सुनि पुर जन बानी मंदोदरी अधिक आपदा। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोग की बड़ी बुरी दशा। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो। रईस जोरी कर पति पग लागी बोली बचन नीति रस पागी कंत करस हरिशन परिहरहु मोड़ कहा अति हित हूं धर। ए वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई बानी बोली, हे प्रियतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी स्त्री वही गर्भ रजनी चढ़ धरनी स्वता सुनारे निज सचिव बोलाई पठबहु कंत जो चाहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते हैं राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन ने हित न तुम्हारा शंभु अज की। सीता
आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े के रात्रि की समान आई है ना। सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। आइए दोहा है। राम बाण अहि गण सरिस, निकर निशाचर भेद, जब लागे गरसत न तब लागी जतनु करहूं तजटे। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रास नहीं लेते यानी निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करवन, दिशा जगत विदित अभ, सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अधिकाच। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगलों में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा जोड़ है। जो आवही मरकट कटकाई, जिहाई बिचारे निसीचर खाए, तपही लोग कप जा कहीं त्रासा, तासु नारी सवित बरी। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो यह बड़ी हंसी की बात। अस कही भी सिताही उड़लाई, चले उस सभा ममता दिखाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भव कंत पर विधि। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और फिर ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे उस सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आए, बुझे सी सचिव उचित मत कहूं, ते सब हसे मस्त करेगा। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना, सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कही, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जितहु सुर सुरासर तब शरम नाही, नर बानर के लेख माय। अपने देवता और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ शर्म ही नहीं हो, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में। आई दोहा। सचिव वेद गुरु तीन, जो प्रिय बोलही भयास, राज धर्म तन तीन कर होइए बेगही नाश। मंत्री, वैद और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो कर्मशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूं बनी सहा, स्तुति करहि सुनाई सुनाई, अवसर जान विभूषण आवा, भ्राता चरण शीश तैना। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आवनी,
मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सुरनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। ज्यों कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहे तथा। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। जो आपन चाहे कल्याण, सुजसु सुमित शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गोसाई, तजहु चाउथी के चंद किनार। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह, हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दें। अर्थात जैसे लोग चौथे के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठ न नहीं सो। गुण सागर नगर नर न जाऊ, अलप लोभ भल काई न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। दोहा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ, नरक के पंथ। सब पर हरि रघुवीर ही, भजहु भजही जही संत। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित आनंदी। हे तात, राम मनुष्यों के राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निर्मय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, आनंदी, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गौ द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनो भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वेद सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले। ताहि बयारु तजनय माथा, प्राण तरित भजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहु बदेहि, भजहु राम बिनु हेतु सने। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, जैसे रघुनाथ जी शरणगत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ,
उन प्रभु सर्वेश्वर की को जनक जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले प्रभु राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा विश्व द्रोह कृत अगज ही लागा जासु नाम त्रैता ताप नाश वन सोई प्रभु प्रकट जसु जिया रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। इनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे भी शुभ, वे भी प्रभु भगवान मनुष्य के रूप प्रकट हुए। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आगे यहाँ से पाठ आरंभ करेंगे। आइए तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री